अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हैदराबाद के सिकंदराबाद भोईगोड़ा आतिशदगी वाक़े में जिंदा बच जाने वाले नौजवान ने बताया कि इस रात क्या हुआ था। वाज़ेह है कि प्रेम नामी नौजवान स्क्रैप गोदाम में आग लगने के हादसे में महफूज रह गया। उसने बताया कि स्क्रैप गोदाम के मालिक की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। उसके मुताबिक हादसे की रात उसके साथ दिगर 11 वर्कर्स 2 कमरों में सो रहे थे। छोटे कमरे में उसके साथ 2 साथी सो रहे थे, जबकि दिगर 9 वर्कर्स दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात 3 बजे अचानक गोदाम में आग लग गई, जिसके साथ ही तमाम वर्कर्स ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आग इस कदर ज्यादा थी कि वो बाहर निकलने में नाकाम रहे। प्रेम ने बताया कि उसने किसी तरह बड़ी मुश्किल से खिड़की से बाहर निकलकर छलांग लगा दी और जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि उसके साथी जिंदा जल गए। हैदराबाद के पंजागुट्टा रिलायंस डिजिटल से कीमती फोन्स का सरखा कर लिया गया। मेन रोड पर वाक़ शोरूम में इस महीने की 22 तारीख को रात स्टॉक की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। ये फोन्स 4,76,000 रुपये की मालियत के बताए गए हैं। स्टोर मैनेजर जी पवन की शिकायत पर पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। करीमनगर जिले में पेश आए एक सड़क हादसे में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बिटी राजी रेड्डी हलाक हो गए। करीमनगर के गोदाम गुट्टा के रहने वाले राजी रेड्डी का आबाई मुकाम जिले वरंगल है। वो जुमेरात की सुबह के अव्वलिन सातों में अपनी कार में आबाई मुकाम जा रहे थे कि हुजूराबाद के करीब उनकी तेज रफ्तार कार एक दरख्त से टकरा गई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजी रेड्डी, जिन्होंने नक्सलाइट के खिलाफ पुलिस की मुहिम में कुछ अरसे तक एसपी डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, वो मुत्तहिदा जिले करीमनगर पुलिस ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भी थे। इनकी एक बेटी है जो शादी के बाद अमेरिका में सुकूनत अख्तियार कर ली। हुजूराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर रियासती और मरकजी हुकूमतों पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का वादा करते हुए केसीआर ने इन्हिराफ कर लिया और इस मामले में बीजेपी मदद कर रही है। हैदराबाद एशिया का सबसे बड़ा शहरी हवाबाजी का प्रोग्राम विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आज 24 मार्च से शुरू होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ 2 साल में एक मरतबा मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम का 5वां एडिशन इंडिया 75 हवाबाजी की सनत के लिए नए उफ़क़ के मरकजी मौजू के साथ मुनक़िद किया जाएगा। 4 रोज़ा इस शो का एहतमाम शहरी हवाबाजी की वजारत और फ़िकी के ज़रिए मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। तवक्को है कि इससे हवाबाजी सेक्टर की तेज़ी से बदलती हुई हरकियात के लिए एक साजगार फोरम फराहम होगा। इसके अलावा उम्मीद है कि नए कारोबार के हुसूल, सरमायाकारी, पॉलिसी साजी और इलाक़ाई कंकोटी पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए विंग्स इंडिया हवाबाजी सेक्टर को निहायत मतलूबा फ़रोग़ फराहम करेगा। कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स में आधा सच पेश किया गया है, जबकि फिल्म साज को पूरा सच दिखाना चाहिए था। फिल्म पर तबसरा करते हुए गुलाम नबी आजाद ने, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर में पंडितों की हलाकतों और नुकसान से कोई इनकार नहीं है। मैंने हमेशा पार्लियामेंट और इसके बाहर बारहा ये बात कही है कि पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। मैं कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रह चुका हूँ, इस एतबार से फिल्म में पंडितों की हलाकतों के बारे में जो तेदाद दिखाई गई है वो गलत है। कश्मीरी पंडितों पर मजालिम और हलाकतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि जुल्म करने वाले दरअसल दहशतगर्द थे। दहशतगर्दों ने पंडितों से कई गुना ज्यादा मुसलमानों को हलाक किया। कई गुना ज्यादा मुसलमान दहशतगर्दों के हाथों मारे गए। जिस तरह पंडितों की हलाकतों का हमें गम है, इसी तरह मुसलमानों की हलाकतों का भी एतराफ होना चाहिए। हुकूमत ने 3 मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के लिए सुदूर नशीन के तकर्रुरात अमल में ला रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में GORT 676 जारी किया है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक को, जिनका ताल्लुक महबूबनगर जिले से बताया जाता है, तेलंगाना स्टेट अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। R श्रीधर रेड्डी को स्टेट एजुकेशन एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और M श्रीनिवास को तेलंगाना स्टेट रोड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। जियो के मुताबिक सुदूर नशीन की मियाद जायजा लेने की तारीख से 2 साल रहेगी। मुतल्लिका महकमेजात को हिदायत दी गई है कि वो सुदूर नशीन के लिए ऑफिस, एकोमोडेशन, गाड़ी, स्टाफ और दीगर सहूलतों का इंतजाम करें। कर्नाटका में हिजाब के बाद एक और नया तनाज़ा पैदा हुआ है।
मंदिरों और जात्राओं यानी मेलों में मुस्लिम ताजिरीन को फूल और मेवे बेचने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यह मसला असेंबली में भी जेर बहस आया। कर्नाटका में इंतखाबात के पेश नजर हिंदुत्व ताकतों की जानिब से मुतनाज़ा फैसला करते हुए मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बशमूल 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए पहले हिजाब का मसला उठाया गया और अब कर्नाटक इंतखाबात की तैयारियां करने के लिए नया तनाज़ा पैदा करते हुए मुसलमानों की मईशत को तबाह और बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमेरात को रियासत के तमाम असेंबली हलकों के हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज की पार्टी कायदीन से अपील की है। मौसम गर्मा में शिद्दत पैदा हो गई है। महकमे मौसमियात ने मार्च के अवाखिर तक धूप की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाने की पेशकशी की है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से धूप की तमाज़त में इजाफा हो गया और हर कोई इससे परेशान है। हुकूमत की जानिब से हाफ डे स्कूल चलाए जा रहे हैं। जू में जानवरों को ठंडक फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। स्कूल हाफ डे करने के बाद तलबा बड़े पैमाने पर तालाबों और नहरों के पास पहुंचकर पानी में मौज मस्ती कर रहे हैं। यह तस्वीर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल की है, जहाँ स्कूली तलबा पानी में तैराकी कर रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी की कोई इंतजाम नहीं है। हालिया दिनों में तालाबों के पास तलबा के गर्क़ाब हो जाने की कई वाक़यात मंजर आम पर आए। महकमे आबपाशी पुलिस मुलाजिमीन की जिम्मेदारी है कि वो पानी के पास निगरानी करें या खानगी सिक्योरिटी गार्ड्स का कोई इंतजाम करें या फिर खारदार दीवार लगाए। वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर सख्त नजर रखें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।